हेलो साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं। आज है हमारा नायक सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 होगा हमारा कि भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्यों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। आंसर होगा हमारा नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के अंदर 36 चैप्टर हैं। काव्य जो पंक्तियाँ इसके अंदर 6000 है और जो इसके लेखक है वो है भरत मुनि। क्वेश्चन नंबर 2 होगा कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है। आंसर होगा हमारा चोलोम। वाद्य यंत्र जो इसके अंदर बजाए जाते हैं मणिपुरी के अंदर वो है पुंग और करताल। और प्रेग, माइका और रास जो है ना, इनका संबंध सबका मणिपुरी से। बैकग्राउंड में अगर आपको आवाज़ आ रही है तो उसको इग्नोर करें, पढ़ाई पर ध्यान दें। हिंदू वैष्णव प्रसंग का पर आधारित जो है वो हमारा ये वैष्णव मणिपुरी नृत्य है। और राधा और कृष्ण की जो प्रेम कहानी है वो भी मणिपुरी के अंदर होती है। ठीक है, मणिपुरी नर्तक कुछ ऐसे हैं जैसे कि झावेरी बहनें। अच्छा, तो मणिपुरी को याद करेंगे आप मनी से। मनी यानी कि पैसा। जब आप इसको पैसों से याद करते हैं, मनी से याद करते हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत आया होगा बहनें। बहनों को पैसे देने पड़ते हैं, ऐसा सोच लो अपने माइंड में कि रक्षाबंधन पर देने पड़ते हैं पैसे, मनी। गुरु विपिन, विपिन को याद रखेंगे VIP, विपिन। VIP लोगों के पास बहुत मनी होती है, बहुत पैसा होता है। गुरु नल, नल लगाने के लिए भी पैसे चाहिए। गुरु अमली, अमली यानी कि जो माली होता है उसके पास ही बहुत पैसा होता है, क्योंकि उसके पास आम बेचते रहते हो। चारों तरफ पैसा ही पैसा है। और वीनो देवी यानी कि बीनो देवी यानी कि बिना पैसे के भी कुछ नहीं है। और क्या है, निर्मला मेहता यानी कि निर्मल हृदय वाले के पास पैसा कभी नहीं रुकता भी है तो मुझे नहीं पता, रुकता होगा नहीं। सविता मेहता, इसको खुद से याद कर लें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारा कि छऊ लोक नृत्य कितनी प्रमुख शैलियाँ हैं। छऊ की हैं टोटल 3। एक है हमारा सरायकेला, मयूरभंज और पुरुलिया। सरायकेला है झारखंड से संबंधित, मयूरभंज उड़ीसा से, क्योंकि जो मयूर यानी कि मोर है वो उड़ जाता है। पुरुलिया है पश्चिम बंगाल, बंगला ले लिया हमने पूरा। छऊ को अद्र शास्त्रीय नृत्य भी कहते हैं। और संगीत नाट्य अकेडमी की जो स्थापना है 1953 में हुई। शास्त्रीय नृत्य हमारे टोटल 8 हैं, लेकिन संस्कृत मंत्रालय के अनुसार ये टोटल हमारे 9 हैं। क्यों? क्योंकि ये छऊ को भी शास्त्रीय नृत्य हमारा मानता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे होने वाला है? दिल्ली के अंदर होने वाला है। अच्छा, तो प्रसिद्ध छऊ कलाकार कौन कौन से हैं? जैसे कि मकर ध्वज दरोगा और केदारनाथ सिंह और शुभेंदु नारायण। ये सब के सब क्या हैं भाई? पद्मश्री अवॉर्डेड है और ये प्रसिद्ध छऊ कलाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होगा द अनफॉरगेटेबल किस गजल गायक के अर्धशास्त्रीय संगीत का एक क्या है भाई? ये एक संग्रह है। आंसर होगा हमारा जगजीत सिंह। अनफॉरगेटेबल, ठीक है ना। फॉरगेट आ रहा है ना, यानी कि भूल जाना। फॉरगेट मैंने याद करना, और याद रहेगा आपको जब आप जागते रहोगे, यानी कि जगजीत। पद्म भूषण इनको मिला है 2003 में। चिट्ठी ना कोई संदेश के लिए मिला इनको, इन्होंने लिखा था ये। और कुछ अन्य गज़ल जो गायक है वो कौन कौन से हैं हमारे? जैसे कि बेगम अख्तर। बेगम भी खुश हो जाती है जब गज़ल सुनती है। मन्ना डे, मेरा डे बन जाता है जब मैं गज़ल सुनता हूँ। पंकज उदास भी लोग खुश हो जाते हैं जब गज़ल सुनते हैं। मेहंदी हसन तो खैर इंपॉर्टेंट है। और लतल महमूद, मल्लिका शेरावत भी बहुत खुश हो जाती है जब गज़ल सुनती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 होगा कि दीपिका रेड्डी का जो संबंध है किस शैली से? आंसर होगा कुचिपुड़ी। जितने भी यहाँ सारे रेड्डी, तो जितने भी रेड्डी है ना सारे कुचिपुड़ी, यानी कि कचोरी और पूड़ी अभी रेडी नहीं हुई। राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, कौशल्य रेड्डी, सब खत्म। विजया प्रसाद के रूप में भी क्या करता हूँ मैं इसको? जीतने के बाद यानी कि विजय करने के बाद कचोरी बनवाता हूँ। हलीम खान और शोभा नारायण। हलीम यानी कि हिला के जो है ना इसको मैंने कचौरी बनाई। और शोभा नारायण, मेरे घर की शोभा बढ़ जाएगी जब मैं कचौरी बनाऊंगा, ऐसा मान लो अपने माइंड में। क्वेश्चन नंबर 6 होगा हमारा कि भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ? दूसरी बार आयोजन जो भारत में हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था भाई 1982 में। पहली बार जब भारत में आयोजन हुआ था एशियाई खेलों का तो वो हुआ था 1951 के अंदर। और दूसरी बार जब भारत में हुआ तो 1982 के अंदर हुआ। ठीक है। जब पहली बार हुआ तो नई दिल्ली के अंदर हुआ था, और इसका जो उद्घाटन किया था राजेंद्र प्रसाद ने किया था। दूसरी हमारी रैंक आई थी भारत की, और पहला स्थान हुआ था जापान को। दूसरे जो एशियन गेम्स हुए थे वो 1954 में हुए थे, 3 साल के बाद ही हुए थे। उसके बाद वरना 4 साल के बाद होते हैं। तीसरे एशियाई गेम जो है 1958 के अंदर हुए थे जापान, टोक्यो के अंदर। ठीक है, पढ़ लेना इसको PDF से पढ़ लेना, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना। दूसरी बार भारत में एशियाई जो हुए थे 1982 में हुए थे, मैंने आपको बता ही दिया पहले से ही।
ठीक है ना। ये हमारा 9वां संस्करण था। शुभंकर था इसका, अप्पू हाथी, और भारत की जो रैंक थी उस टाइम पे हमारी 5वीं रैंक थी। और ये इम्पोर्टेंट है हमारा कि लेटेस्ट में जो है ना अभी एशियन गेम्स हुए थे जो हमारे 2023 के अंदर, इसमें पहला स्थान चीन का था, भारत की रैंक थी 4थी, और भारत ने 107 मेडल जीते थे। पहली बार 100 प्लस हुई था भारत। 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज जीते थे। ध्वज वाहक थे हरमनप्रीत कौर और लवलीना, जो कि हॉकी और बॉक्सिंग से संबंधित है अलग अलग। जो ध्वज समापन है इसका वो PR श्रीनरेश थे, जो कि हॉकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 होगा कि फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था पहली बार। 1930 में पहली बार फुटबॉल विश्व कप खेला गया था। आयोजन इसका जो होता उरुग्वे में हुआ था, और उरुग्वे ही टीम इसकी जीती थी। उपविजेता रही थी अर्जेंटीना। इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा बार जो है ना वर्ल्ड कप किसने जीता है, हॉकी का वर्ल्ड कप, वो जीता है ब्राज़ील ने, ठीक है। और 23वां जो 2022 के अंदर फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो जीता था अर्जेंटीना ने। आयोजन इसका हुआ था कतर के अंदर, ठीक है भाई। और 2026 का कहाँ होने वाला है फीफा वर्ल्ड कप, ये आपको बता दूं कनाडा, मैक्सिको और USA के अंदर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 होगा हमारा कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था। राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है, ये हुआ था 1930 के अंदर। आयोजन हुआ था हैमिल्टन कनाडा में। अब 2030 में होगा 100वां संस्करण इसका, सेम वहीं पर जहाँ पर पहले हुआ था हैमिल्टन कनाडा के अंदर ही, ठीक है। इसको आराम से पढ़ लीजिए आप कि भारत में भी एक बार इसका आयोजन हुआ है राष्ट्रमंडल खेलों का, 2010 के अंदर हुआ था, ये दिल्ली के अंदर हुआ था, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 होगा कि नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है। आंसर होगा हमारा एंडी मैरिनो के द्वारा। 9/9 लिखी गई है दमनदीप के द्वारा। सुपर सेंचुरी लिखी गई है राघव बहल के द्वारा। और नरेंद्र मोदी की कुछ पुस्तकें हैं जो कि इस प्रकार हैं, एग्जाम वॉरियर और साक्षी भाव, ज्योतिपुंज, लेटर्स टू मदर, अवार्ड ऑफ लव, सोशल हार्मनी। क्वेश्चन नंबर 10 होगा कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, और आपको बताना है कि यूनियन शब्द जो है कहाँ से जोड़ा गया है। आंसर होगा हमारा कनाडा, ठीक है। कनाडा से कुछ और भी जोड़ा गया है, जैसे कि अवशिष्ट शक्तियाँ, संघात्मक व्यवस्था। US से क्या क्या जोड़ा गया है आपको एक बार बता देते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन और मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग, और स्वतंत्र न्यायपालिका भी कहाँ से जोड़ी गई है, हमारी USA से जोड़ी गई है। नीति निर्देशक तत्व जो है कहाँ से जोड़े गए हैं हमारे, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। और ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता और संघीय प्रणाली। आयरलैंड से और क्या जोड़ा गया है, लोकसभा के अंदर राज्यसभा के अंदर जो प्रेसिडेंट क्या करेगा, इसको राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा। और राष्ट्रपति निर्वाचन की विधि भी कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। जापान से लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। और आपातकालीन जो शक्तियाँ हैं वो जर्मनी से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा, संयुक्त बैठक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 होगा हमारा कि साउथ अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन। और रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य हमारे कितने, टोटल 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, ठीक है। पंचवर्षीय योजना कहाँ से जोड़ी गई भाई, रूस के अंदर पंचवर्षीय योजना, ठीक है। फ्रांस से क्या क्या जोड़ा गया है, स्वतंत्रता, समता और बंधुता जोड़ा गया है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुई थी 1789 से लेकर 1799 तक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 होगा हमारा कि विधि के समक्ष समता कहाँ से जोड़ा गया है भाई, इंग्लैंड से जोड़ा गया है। विधि के समान संरक्षण USA से। संरक्षण यानी कि आरक्षण चाहिए सबसे ज़्यादा USA को। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया चलाता है कौन, जापान। शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्यों द्वारा अनुदान आयरलैंड से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 16 होगा हमारा कि खादानों की कृषि सर्वप्रथम, ये हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। पहली बार जो है ना ये खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ किस काल में हुई थी। पहली बार जो है ना जो खाने पीने के जो साक्ष्य मिले वो कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं नवपाषाण काल के अंदर। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल के अंदर हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 17 होगा हमारा कि ईमान गांव भारत के किस राज्य में पड़ता है। आंसर होगा महाराष्ट्र। महान लोग ही क्या करते हैं, इनाम देते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। कायथा मध्य प्रदेश में, क्योंकि कथा जब करते हैं तो मध्य में बिठाकर करते हैं सबको। दाइमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में, आपको पता होगा। चिरांद पड़ता है बिहार में, ठीक है ना। और हुलास पड़ता है सहारनपुर यूपी में। राखीगढ़ी पड़ता है हरियाणा में। दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय भी कहाँ खोला जा रहा है, राखीगढ़ी में खोला जा रहा है, जो कि हरियाणा में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18 होगा हमारा कि किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले। आंसर होगा हमारा धोलावीरा। धोला यानी कि धो धा के कपड़े धोते हो आप, तो पानी से धोते हो, पानी यानी कि जल। गुजरात में है, क्योंकि गुजरात के अंदर लोथल बंदरगाह भी है।
1967 और 68 में इसकी खोज हुई थी जो जेपी जोशी के द्वारा। खेल के सिक्के भी कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से मिले हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 होगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार जो सबसे पहले जो सिंधु सभ्यता का जो स्थल प्राप्त हुआ था वो कौन सा हुआ था? आंसर है हमारा रोपड़। ये 1950 में भी इसकी स्थापना मतलब इसको जो है ना खोज लिया गया था। ठीक है। किसने खोजा था इसको? ये है हमारा, ये पड़ता है रोपड़ पंजाब के अंदर। पंजाब किसी के मार दिया ना अगर हाथ का तो वो रो पड़ता है। ठीक है। कालीबंगा पड़ता है राजस्थान के अंदर, ए घोष के द्वारा इसको खोजा गया था। बनवाली पड़ता है हरियाणा के अंदर, आर.एस. बिष्ट के द्वारा इसको खोजा गया था। बनवाली यानी कि बना लिया कोई खाना, मैंने बना लिया। क्यों? क्या बनाया मैंने? खाना। खाना बनाया मैंने बीस। बीस यानी कि बिष्ट, खाना बनाने की सब्जी होती है ना बीस, तो वो हमें बनानी पड़ती है, तो यानी कि बनवाली। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। इसकी डेट भी, ये 1955 में इसकी खोज हुई थी। 1955-53 में पूछ लगता है कभी कभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 होगा कि कुछ स्थल और उनके नदी के नाम कहाँ पर ये बसे, उनके मतलब किसी स्थान पर बसे हुए हैं। हड़प्पा, रावी, कालीबंगा, घग्गर, लोथल, भोगवा, रोपड़, सतलज। याद रखना है आपको, ये आपके सब कुछ याद होगा, मुझे पता है पहले से ही। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? आंसर होगा हमारा टोटल 8 राज्य हैं। आंसर आपको पता होगा और ट्रिक भी आपको याद होगी। मित्र पर गमछा झार। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। क्वेश्चन नंबर हमारा कर्क रेखा जो है अन्य किस नाम से जानी जाती है? कर्क रेखा को ये उत्तरी रेखा भी इसको कहते हैं। सबसे नज़दीकी शहर कौन कौन से है कर्क रेखा पर? रांची और जबलपुर। रांची पड़ता है झारखंड में और जबलपुर पड़ता है मध्य प्रदेश में। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि कर्क रेखा के सबसे नज़दीक हाई कोर्ट कौन सा है? ये है हमारा मध्य प्रदेश का, जो कि जबलपुर के अंदर है हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 22 होगा कि कौन सा स्थान भारतीय मानक समय IST इंडियन, ये इसका कुछ नाम है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। IST इसका पूरा नाम है। ठीक है ना। और ये जो है ना, ये टाइम ये है यूपी के सबसे नज़दीक, मतलब किस राज्य किस जिले से होकर गुजरता है। ठीक है ना। और इसका आंसर होगा हमारा मिर्ज़ापुर यानी कि यूपी। ठीक है। IST इसको याद रखें इसके, है ना, मानक समय। और मानक समय रेखा जो है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आंसर होगा हमारा 5 राज्यों से, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है। कर्क रेखा तथा मानक रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती है? भैंसागुंडा में, जो कि सूरजपुर में पड़ता है, और सूरजपुर पड़ता है छत्तीसगढ़ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23 होगा कि भारत की 7 बहनें कौन कौन सी है? आंसर होगा हमारा 7 बहनें हमारी हैं मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा। इनका एक भाई भी है जिसका नाम है सिक्किम। 7 बहनों में सबसे बड़ा जो एरिया है वो अरुणाचल प्रदेश का है और सबसे छोटा जो एरिया है वो त्रिपुरा का होने वाला है। ठीक है। 7 बहनों का जो नाम दिया था वो दिया था प्रसाद, ज्योति प्रसाद शौकिया ने, क्योंकि इसने शौक में इसका प्रसाद दे दिया था 7 बहनों का नाम से 1972 के अंदर। कुछ और भी हैं, जैसे कि कुछ राज्य हैं और बोले जाने वाली वहाँ पर कुछ भाषाएं, जैसे कि नागालैंड है और ये है नागालैंड में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? कोन्याक, अंगामी और इंग्लिश। कोन्याक शायद रखेंगे, और नाक है नाग यानी कि नागालैंड। अंगामी, नाग तो अंग से भी चिपट जाता है। ठीक है। और इंग्लिश तो यहाँ पर बोली जाती है। सिक्किम में क्या बोला जाता है? गोरखा और इंग्लिश। कर्नाटक में है कन्नड़। त्रिपुरा के अंदर है कोक बोरोक और बंगाली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 होगा जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है ना 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, लेकिन फिलहाल तो भारत नंबर 1 है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत है 7वें नंबर पर और कुल क्षेत्रफल है भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, और ये पूरे विश्व का जो है ना 2.4% है। 26वां क्वेश्चन है कि इस पंचवर्षीय योजना ने ज़्यादा तेज धारणीय एवं समावेशी समवर्ती पर जोर दिया है। आंसर होगा हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना। वही 12वीं पंचवर्षीय योजना जिसका जो है ना जिसको तैयार किया गया था सी रंगराजन के द्वारा। 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना दोनों को तैयार किया है किसने? जो श्रेय जाता है इनका, ये है सी रंगराजन मॉडल पर आधारित। अच्छा, तो इसका जो लक्ष्य था वो 8.2 का था, लेकिन इसको 6.8 ही इसको कवर कर पाई है। ये समय से पहले इसको बंद कर दिया गया था 12वीं को। क्वेश्चन नंबर 27 होगा कि अनवरत योजना जो है आपकी वो कहाँ पर, वो कब लागू की गई थी? आंसर होगा हमारा 1978 और 1979 के बीच में। ठीक है ना। अनवरत योजना का मतलब क्या है? ये कब लागू हुई थी? ये हुई थी लागू 1 अप्रैल 1978 में, और रोलिंग प्लान उस टाइम पर लाया गया था। ठीक है ना। आपको मैं बता दूं कि पंचवर्षीय योजना के अनुसार जो है ना, हम जब पढ़ते हैं तो
3 अवकाश हमें याद रखने हैं, जैसे कि 1966 से लेकर 1969 पहला अवकाश हमारा हुआ था, फिर 78 से 80 दूसरा अवकाश हुआ था, और तीसरा हमारा 90 से 92 हमारा अवकाश हुआ था। ठीक है, और तो इसका और आपको याद रखना है कि जो ये योजना है अनवरत योजना, ये 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए है, और ये जो है तकनीकी कौशल पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 28 होगा हमारा कि किस योजना पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्राम उद्योग जो आयोजन का जो है ना गठन किया गया था। आंसर होगा हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसके अंदर जो है ना ज़्यादातर जो है ये औद्योगिकरण पर ध्यान दिया गया था और सार्वजनिक, ठीक है, यानी कि पब्लिक सेक्टर के पर ध्यान दिया गया था। और इसके अंदर कुछ और भी उद्घाटन हुआ था, जैसे राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, ये सब इनका जो है ना उद्घाटन हुआ था। ठीक है, ये औद्योगिकरण इंडस्ट्रीज का। उड़ीसा के अंदर पड़ता है राउरकेला, केला खाकर उड़ गया। भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल के अंदर है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर इसके नेक्स्ट होगा हमारा कि पहली पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है वो है हैरोल्ड डोमल। इसको आप पढ़ लीजिए ध्यान से बिल्कुल, ठीक है ना। मैं आपको पढ़ाऊंगा तो फिर आपको टाइम लग जाएगा काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। पहली तो आपको याद होगी हैरोल्ड डोमल पर आधारित, दूसरी है हमारी महालनोबिस, तीसरी है हमारी सी चक्रवर्ती मॉडल पर। तीसरी यानी कि 3 का जो संबंध है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट नामक सी से संबंध है, और सी से बनता है चक्रवर्ती, ठीक है, सी फॉर चक्रवर्ती। चतुर्थ, आप 4 आदमी कंधे देते हैं जब किसी इंसान को, तो इसका मतलब वो शोक मना रहे हैं, और शोक से याद है आपको अशोक, ठीक है, अशोक रुद्र मॉडल। 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो किस पर आधारित है? डीपी धर मॉडल पर। आप किसी का 5 यानी कि पंजा यानी कि मुक्का मार दोगे तो वो कहीं ना कहीं धरा रह जाएगा, है ना। 6ठी पंचवर्षीय योजना है जो वो डी लकड़ वाला पर, है ना, लकड़ वाला पर। 6ठी का दूध याद दिलवा देते हैं जब कोई कुछ ऐसा याद कर लो कि जो 6ठी बोलते हैं छोटी लकड़ी को, लकड़ी यानी लकड़ हरा, ठीक है। 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है सी रंगराजन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 30 होगा कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था। आंसर होगा हमारा 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 5 लोग मिलकर ही गरीबी हटा सकते हैं, एक वो, एक वाह और एक 3 उसके बच्चे, मान लो यार कुछ भी ऐसे है ना। क्वेश्चन नंबर अच्छा, तो मोरारजी देसाई के द्वारा इसको रद्द कर दिया गया था। 20 सूत्रीय, ये यहाँ पर 20 है, ये बी लिख दिया मैंने गलती से, ये टाइपिंग मिस्टेक है। और न्यूनतम आवश्यकता जो कार्यक्रम है वो चलाया गया था, और काम के बदले अनाज यानी कि फूड फॉर वर्क। मेरी अगर कोई बात आपको बुरी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं इसमें सुधार करूँगा बिल्कुल ज़रूर, ठीक है ना। आप नहीं बताओ तो फिर कौन बताएगा। क्वेश्चन नंबर 31 होगा हमारा, और उसमें समझ चाहूँगा कभी अगर मेरी ऐसी कोई बात बुरी लगती है आपको, तो वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि बेस्ट हो, अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। ध्वनि की प्रबलता किस में नापी जाती है? डेसिबल में। आपका टाइम बहुत बच रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम बच रहा है आपका, बस आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तरंग धैर्य नापते हैं हम एंगस्ट्रॉम पर, ठीक है ना। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10। बल का मात्रक है न्यूटन, और त्वरण का मात्रक है आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कार्य का मात्रक है जूल, आवेग का मात्रक है न्यूटन सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 होगा हमारा कि स्वर्णकारों द्वारा जो सोने की जो परत है उसको मतलब उसको उसके ऊपर जो है ना लेप लगा होता है सोने का, जो सोने या चांदी, उसको घोलने के लिए, ठीक है ना, एक अम्ल बनाया जाता है। उसका नाम क्या है भाई? नाइट्रिक अम्ल प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों को मिलाकर एक अम्ल बनता है। उससे क्या होता है, जो सोना चांदी का जो लेप लगा होता है ना, उसको हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको घोल देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा गाँव में कुछ लोग आते हैं कि आप अपने जितने भी सोना चांदी के जो आपके जो आभूषण हैं उनको जल्दी से जल्दी और लाओ हमारे पास, और हम इसको नया कर देंगे, बिल्कुल नया नकोर। लेकिन वो नया नकोर नहीं करते, ऊपर का ना रंग उड़ा देते हैं, और ऊपर से ना इसको एक परत उसकी उतार लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 होगा हमारा कि दूध का जो औसत मान है, पीएच मान, वो कितना है? आंसर होगा हमारा 6.6। ये एवरेज है, लेकिन 6.4 से लेकर 6.8 है। दूध आप याद रखो 64 रुपये किलो है, यानी कि 6.8। HCl अम्ल का जो पीएच मान है वो है हमारा 0 के नज़दीक। नींबू का जो पीएच मान है वो 2.2 से लेकर 2.4। नींबू आप 2 लेकर फिरते हो, 2 नींबू चाहिए शिकंजी बनाने के लिए, या फिर 2 से 4 नींबू चल जाएंगे। कॉफ़ी जो है आपका पीएच मान है
4.5 से 5.5 ऐसा मान सकते हो। जो आपका कॉफ़ी पीने का जो समय है वो 4, 4:30 बजे या 5:30 बजे का होना चाहिए, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 है, रक्त का पीएच मान 7.4 है, आंसू का पीएच मान भी सेम है रक्त से, क्योंकि जब आपका आदमी का जो है ना खून खोलता है तो आंसू निकल जाते हैं, तो सेम है ना। समुद्री जल का जो पीएच मान है वो 8.4 है, 8.4 है, यानी कि 8 का आधा 4। NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच मान है वो 14 है। ये बहुत ज़्यादा क्षारीय है। क्वेश्चन नंबर 35 होगा कि साइनोकोबालामीन जो है वो किस विटामिन का नाम है। आंसर होगा हमारा विटामिन B12, ठीक है। कुछ और भी इंपॉर्टेंट्स हैं जैसे कि विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B7 जो है आपका बायोटिन, और जिसको जो है हम विटामिन H के नाम से भी जानते हैं। विटामिन जो 9 है आपका वो है फोलिक एसिड, और विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, और विटामिन A की कमी से होता है हमारा बेरी रोग, और विटामिन B3 की कमी से होता है पेलगरा रोग, ठीक है। विटामिन जो आपका के है उसका नाम है नेफ्थाक्विनोन। क्वेश्चन नंबर 36 होगा पूर्वोत्तर राज्य में के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की जो नींव रखी गई थी वो कहाँ रखी गई। आंसर होगा हमारा डिब्रूगढ़। किसने रखी थी? सर्बानंद सोनोवाल, जो कि है हमारे आयुष मंत्री, ठीक है, केंद्रीय आयुष मंत्री। असम की राजधानी दिसपुर है, इसकी जो सीएम है वो हेमंत बिस्वा है। गवर्नर है यहाँ के गुलाब चंद्र कटारिया। सीट राज्यसभा की सीट है असम में 7, लोकसभा की सीट है 14, दुगनी हो गई, और विधानसभा की जो सीटें हैं वो 126। क्वेश्चन नंबर 38 होगा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले कौन है। भाई पहला शतक तो लगाया था वीरेंद्र सहवाग ने, पहला तीसरा शतक 3 एक साथ यानी कि 300 रन। दूसरा बनाया था करुण नायर। तीसरा जो है सबसे फास्ट वो बनाया है तन्मय अग्रवाल ने, जो कि हैदराबाद टीम के रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 होगा कि 22 फरवरी 2024 को किस राज्य में ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू किया। बैगलेस का मतलब क्या है कि बिना बैग के आपको स्कूल जाना है, मतलब कम से कम किताबें लेकर, ज़्यादा वजन नहीं उठाना है, जैसे हमने बचपन में उठाया था। ये आपका मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य यानी कि बीच में रखो आप अपने बैग को, ठीक है। और इसके अंदर 2 योजनाएं और भी चलाई गई है मध्य प्रदेश के अंदर। CM सीखो कमाओ योजना, आंसर मध्य प्रदेश, और CM कल्याण विवाह सहायता योजना, ठीक है। 1000 फ्रेंचाइजी योजना कहाँ पर शुरू की गई। आंसर होगा हमारा राजस्थान, क्योंकि राजस्थान के अंदर हज़ार रुपये के नोट उड़ाते हैं लोग। किसान उदय योजना उत्तर प्रदेश, जो कि यूपी पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है। और 2024 में जो है आपका लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल को पंजाब के लिए आइकन बनाया गया था, ठीक है ना, आइकन बने थे पंजाब के। शुभमन गिल के नाम में आपको गिल जो है वो पंजाब में ये लगता है, ठीक है ना, पंजाब के लोग ही ज़्यादातर लगाते हैं गिल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसी लगी, थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में थोड़ा क्राउड था। तो शुरू करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही। और टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन कर लीजिए, हमारे साथ जुड़िए। कुछ भी आपको पूछना हो मेरा नंबर यहाँ पर PDF में मिलेगा आपको, तो डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ऑलवेज हेल्प मिलेगी आपको। तो थैंक यू।